रीना और सोहन नाम के दो फ्रेंड रहा करते थे। उन दोनों में इतनी गहरी मित्रता हो चुकी थी, अब वो अपनी शादी की भी बात करने लगे थे। आइए जानते हैं रीना का जीवन कैसे स्टार्ट हुआ था और सोहन का जीवन कैसे स्टार्ट हुआ था। दोनों में क्या डिफरेंट था, इस बात पर टैकल करेंगे। तो फ्रेंड, रीना आमतौर पर एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, जबकि सोहन एक अमीर लड़का था। रीना का जीवन की बात की जाए तो उसके पिताजी गरीब थे और व्यापार किया करते थे तंबाकू का। उनके यहाँ सिर्फ किसान से रिलेटेड ही जो भी धन आता था उससे ही वह अपने बच्चे को पढ़ाया करते थे। अब दोस्तों, सवाल यहाँ उठता है, क्या एक अमीर लड़का एक गरीब लड़की को डिजर्व कर सकता है? जी हाँ फ्रेंड, कर सकता है। इस कहानी को आप लोग पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाओगे। और ये एक जीता जागता उदाहरण है जो कि आजकल फेस करना पड़ता है हर किसी लड़के को। ठीक उसी पर आधारित है। और आप लोग अगर वीडियो पर आ ही गए हैं तो वीडियो को पूरा वॉच कर लेना। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। रीना जब छोटी थी, लगभग 4 वर्ष की थी, तब वह चलना भी नहीं ठीक से सीख पाई थी और वह सीखने लगी थी अपनी पढ़ाई को। जी हाँ फ्रेंड, एक गरीब घर की लड़की थी। अब जब उसके पिताजी उसे ओलम सिखाया करते थे, आ ए ई ए बी सी डी, तो वह बहुत ध्यान से पढ़ा करती थी और उसके माइंड में ये सब फीड हो जाता था। इसीलिए वह कुशाग्र और तेज़ दिमाग की हो चुकी थी। जब उसका एडमिशन एक अच्छी इंटरमीडिएट क्लास में कराया गया था, जब वह कम से कम 16 वर्ष की हो चुकी थी, तब उसने एक लड़के को टैकल कर लिया, एक लड़के को ध्यान मग्न कर लिया था। उसका नाम था सोहन। सोहन अमीर लड़का था जो कि कार से पढ़ने आया करता था और वो पैदल आया करती थी। धीरे धीरे आपस में एक दूसरे से बात की उन्होंने। एक बार पार्क में गए और उनसे काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। दोनों में इतनी मित्रता हो गई थी कि सोहन उसके घर से उसे जो है ड्रॉप करके ले जाता था। तो फ्रेंड, अब उन दोनों की इंटर क्लास में मित्रता हुई थी, लेकिन आगे देखते हैं परिणाम क्या मिलता है। एक दिन की बात है जब वह अपनी इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन वहाँ पर सोहन अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाया था। और वहीं पर रीना की बात की जाए तो रीना काफ़ी अच्छे मार्क्स लाई थी। 85% मार्क्स थे रीना के, और वहीं बात की जाए सोहन के तो सोहन के 67% थी। देखिए दोस्तों, अमीरी गरीबी में कितना डिफरेंट होता है। एक गरीब इंसान बहुत मेहनत कर लेगा, एक अमीर इंसान थोड़ी भी मेहनत नहीं कर पाएगा। ये रियल है। अब फ्रेंड बताते हैं उसके जो हुआ आगे, वो बहुत बुरा हुआ। उसे आप लोगों को समझाता हूँ। जब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो रीना के घर से मना कर दिया गया था। अब दोस्तों, क्यों मना कर दिया था? कॉलेज की फ़ीस इतना एक्सपेंसिव थी जो कि वो लोग डोनेट नहीं कर पा रहे थे। अब फ्रेंड सोचिएगा, वहाँ पर 1-1.5 लाख प्लस फीस लग रही थी, जो कि उनके एग्ज़ाम और प्रतियोगिता को मिलाकर सभी की थी। 1 लाख प्लस फीस थी। अब उसके पिताजी बोलते हैं, इतना तो मेरा कोई प्रॉफिट भी नहीं है, किसान से किसान हूँ, कम से कम साल में 8-10 हज़ार का बजट कर पाता हूँ मुश्किल से, और इतना मैं कहाँ से पैसा लाऊंगा, कैसे अपने बच्चे को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये इस खबर जब उसके पास पहुँचती है सोहन के पास, लेकिन कभी रीना ने ये नहीं कहा सोहन से कि मुझे पैसे दे दो, कभी नहीं बोला उसने। लेकिन फिर भी सोहन उसकी तरफ देखता था और उसकी जो भी कमियां थीं उसे पूरा करता था। तो फ्रेंड, जैसे ही उसने ये सोचा कि अगर मैंने मदद मांगी, कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो बहुत बुरा होगा, मेरा एक ही लॉयल है और एक ही रहेगा। तो फ्रेंड, ऐसा सब कुछ सोचती थी रीना। अब रीना ने क्या किया, उससे मदद के लिए तो नहीं बोला, लेकिन उसने कहा अब मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरी इंटरमीडिएट मेरे के लिए बहुत है, मैं इंटरमीडिएट मिडिल क्लास की लड़की हूँ, मिडिल क्लास ही रहना चाहती हूँ। सोहन बेचारा शौक रह गया और पूछने लगा कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जो आप एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, या फिर किसी ने आपको प्रेशर डाला, या फिर मेरे साथ देखते हुए किसी को बुरा लगता है, या फिर और कोई समस्या हो तो मुझसे शेयर करो। दोनों आपस में इतने घुल मिल चुके थे कि आपस में अपनी जो है हर बात को शेयर कर लेते थे, लेकिन ये बात वो शेयर नहीं कर पा रही थी। लेकिन सोहन को भी इतना माइंड नहीं था जो वो सोच सके कि हाँ, ये सब पैसों की प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसे तो पैसे वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं और उसे दिखती भी नहीं है, क्योंकि वह सोचता ही नहीं है पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम।
तो फ्रेंड रीना मना कर देती है और रीना एडमिशन नहीं लेती है। रीना एडमिशन नहीं ले पाती, लेकिन 5 दिन और बचे थे। डेली कॉल किया करता था सोहन की, आखिर क्या हुआ, आप एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो। तो एक दिन परेशान होकर सोहन उसके घर पर चला गया और उसके पिता से बोला कि अंकल जी, आप इस लड़की का भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हैं, इसे क्यों नहीं आगे की प्रिपरेशन करने दे रहे हो, ये भी तो आगे बढ़ना चाहती है, ये भी तो पढ़ना चाहती है। तो फ्रेंड उसके पिताजी बोले, नम होकर बोले, बेटा पढ़ा तो मैं लेता, लेकिन मेरी इतनी इनकम नहीं है। वह तुरंत वहाँ पर हंसा और तुरंत उसके पिताजी को जितना इन्वेस्टमेंट उसकी पढ़ाई का था वह दे दिया। लेकिन उसके पिताजी ने इनकार कर दिया। हाँ, इनकार क्यों कर दिया सोचिएगा, क्योंकि उन्हें एक एक पैसे की अहमियत मालूम है और उस लड़के को नहीं मालूम है। वो कह रहे हैं ये आपके पिताजी ने कमाए, ये कोई आपकी कमाई नहीं है। जिस दिन आपके पिताजी अब मेरे बच्चे का एडमिशन कराएं तो मुझे खुशी होगी और मैं उनका आभारी रहूँगा और कहूँगा कि मैं अपना खून पसीना एक करके आपका कर्जा चुकाऊँगा मेहनत करके। तो फ्रेंड ये सब देखकर वह बहुत शौक हो जाता है सोहन, और अपने पिता से बात करने के लिए तुरंत गाड़ी लेके चला जाता है। अपने पिता से ये बात बताता है तो उसके पिताजी साफ मना कर देते हैं कि तू गरीब लड़की से शादी करेगा, तेरे लिए बड़े बड़े अमीरों के ऑफ़र आती हैं। तो फ्रेंड वहाँ पर वह क्या करता है, अपने पिता की इस बात से मुकर जाता है। अब सोचिए, एक गरीब लड़की जो अपने पिता की बात को टाल नहीं सकती थी, एक अमीर बच्चा जो कि उसे क्या करने वाला है वो जानिएगा। जब उसके पिताजी कहते हैं कि तेरे लिए तो अमीर अमीर लड़कियाँ आएंगी, तो क्यों इस गरीब के चक्कर में पड़ रहा है। अब यहीं पर कहानी स्टार्ट हो जाती है रीना और सोहन की। जब उसके पिताजी बोलते हैं कि तुझे ये सब मना करना होगा और इस लड़की से कभी भी बात नहीं करेगा, वह शौक हो जाता है और अपने पिता को धमकी दे देता कि मैं मर जाऊंगा, खा लूँगा कुछ, या फिर मैं सुसाइड कर लूँगा। उसके पिताजी तुरंत शौक हो जाते हैं और उन्हें सदमा लग जाता है। सोचिएगा, एक अमीर व्यक्ति को अपनी संतान से प्यारा और कुछ नहीं होता है। तो उसे सदमा लग जाता है और कहता है कि बेटा तूने मेरी आंखें खोल दी, मैं अनर्थ करने जा रहा था, अब मैं तेरी शादी उसी लड़की से कराऊंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे थोड़ी उसके घर को देखना है, ना मुझे लड़की से मतलब है जो कि अच्छी संस्कारी होनी चाहिए। फ्रेंड दोनों की धीरे धीरे रिश्ते की भी बात हो जाती है। अब उसके पिताजी खुद जाते हैं कॉलेज में, उसकी पूरी फीस जमा करते हैं। और जब उसके पिताजी ये बात सुनते हैं कि मेरी बेटी की फ़ीस इन्होंने पूरी कर दी है जमा, तो वह बहुत खुश होते हैं और आंसू से उनकी आंखें भर जाती हैं और कहते हैं कि आप जैसे इंसान इस धरती पर हैं तब तक ये धरती संकट में नहीं जा सकती है। हम लोग तो पैसा कमा ही नहीं पाते हैं, लेकिन हम फिर भी मेहनत तो करते हैं डेली। इतनी तो अमीर व्यक्ति भी नहीं करता जितनी हम लोग मेहनत करते हैं। तो फ्रेंड उसके पिताजी जो है बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी बच्ची नाम रोशन करती है और धीरे धीरे वो एक बड़ी CEO के रूप में कंपनी में एडमिट हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। अब सोचिए उसकी मेहनत, और वहीं पर लड़का फेल हो जाता है, वह कोर्स भी पूरा नहीं कर पाता। अब लड़की अमीर बन चुकी थी, लेकिन लड़की जिस कारण अमीर बनी थी वह था सोहन। अब वह सोहन को कभी भी नहीं भूल पाई है, क्योंकि उन दोनों की एक सच्ची मित्रता सच्ची प्यार में बदल गई थी। तो फ्रेंड आप लोग सोच सकते हैं, अगर आपकी कोई मदद करे तो उसे दिल खोल कर उसकी मदद करना और उसे कभी भी धोखा मत देना। अगर कोई आपके थोड़ा सा भी काम आया हो तो उसकी हेल्प ज़रूर करना। इस कहानी का आशय यही है, अगर आपकी लाइफ में कई भी लड़के लड़कियां कोई भी XYZ पर्सन इंटरफेयर कर रहा है, अगर वो सही रूप से कर रहा है तो कभी भी उसे गलत मत समझना, ना ही उसे कभी भी किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी करना। अगर कोई गलत व्यक्ति आ रहा है तो उसे प्यार से सुधारने की कोशिश करना, ना कि उसे गुस्से और एब्यूज कंटेंट से उसे जो है फोर्स करना। ये बहुत गलत बात है। तो फ्रेंड अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।